हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। ट्रेडर्स, कल मैंने बजाज फाइनेंस को बाय साइड के लिए ट्रेड किया था। ठीक है, उसको मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था। मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे चैनल के ठीक है कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट किया था। जैसे मुझे यहाँ पे ठीक है ये जो कैंडल है इसका हाई को टच किया तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया। तब मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया था क्योंकि मैं कुछ काम से बिजी था तो कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ठीक है, तो आज मैं ये सेटअप को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ये था बजाज फाइनेंस का डेली कैंडल। अगर आप बजाज फाइनेंस को देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देख सकते हैं। ठीक है, अपसाइड मूव कर रहा है और कल तो निफ्टी ने काफ़ी बढ़िया मूव किया, लेकिन सबको पता है कल निफ्टी कैसा मूव किया। तो जो मेरा लेवल था वो इस कैंडल का है और इस कैंडल का। ठीक है, मैं अलग कलर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये कैंडल का है और इस कैंडल का जो प्रीवियस डे कैंडल था उन दोनों का ठीक है लो को और इसका हाई को, ये एक सपोर्ट जोन था। ठीक है, लेवल मतलब एक सपोर्ट जोन होता है। ठीक है, जो मेरा स्टूडेंट है उनको पता होगा ये मैंने क्यों मार्क किया था। ठीक है, और जो मैंने टारगेट सोचा था, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे ठीक है और दूसरा टारगेट यहाँ पे। ठीक है, अगर मोमेंटम आता है तो ठीक है, बट मैंने उससे पहले निकल गया क्योंकि मुझे तब तक 1:4 मिल चुका था। ठीक है, और मैं कुछ काम पे बिजी था तो मैं इसको 5 मिनट पे एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको देखिए। ये फाइनल टारगेट भी हिट किया। ठीक है, फर्स्ट टारगेट जो मेरा था ये तो काफ़ी दूर था, वो आने वाले वीक पे शायद हो सकता है। ठीक, कवर बट इस टारगेट तक मैं वेट करता। अगर सिस्टम पे होता तो मैं ज़रूर वेट करता। ठीक है, बट सिस्टम पे था नहीं, यहाँ तक कि मैंने कहीं एग्जिट कर दिया था। ठीक है, इस कैंडल पे उसके बाद मुझे कुछ काम से बाहर भी जाना था। ठीक है, सो इस कैंडल पे ठीक है यहाँ कहीं पे टारगेट से थोड़ा नीचे निकल जाता क्योंकि 315 पे मैं एग्जिट कर देता हूँ, नहीं तो मुझे ब्रोकर से निकल एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, सो ये था लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला 915 का कैंडल इतना स्ट्रांगली ब्रेक किया था इसको, बट क्या हुआ इस कैंडल का जो लो है उसका नीचे एक भी कैंडल आया नहीं, तो इसने अपसाइड मूव किया। ठीक है, अपसाइड, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था। ठीक है, ये ग्रीन नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एक सेलिंग कैंडल है। अगर आप ग्रीन रेड मार्क करते तो ये रेड। ठीक है, मैं ब्लैक मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये धन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, ये रेड है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ा क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो थोड़ा चार्ट का कलर अलग होता है, बट वॉल्यूम से आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए सेलिंग था तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग इस लेवल पे। ठीक है, सो मैं इसको वेट किया। ठीक है, यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, ये नीचे आया। यहाँ पे मुझे ट्रेंड का कंफर्मेशन भी कर दिया था अपसाइड। ठीक है, और ये नीचे आया, नीचे आने के साथ देखिए मेरा ये जो सपोर्ट लेवल था इसको इतना स्ट्रांगली ब्रेक किया था इसने। ठीक है, देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग इसको ब्रेक किया था। इसको ब्रेक करने के बाद ये क्या हुआ, नेक्स्ट जो बाइंग कैंडल उससे ज़्यादा वॉल्यूम से आया। ठीक है, इस पे जैसे आया उससे ज़्यादा, तो मैंने अपना सोचा कि एंट्री यहाँ कहीं पे बनाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट मैं ये सोच रहा था एंट्री यहाँ कहीं पे बनाऊंगा। ठीक है, पर ये जैसे अपसाइड जाने लगा। ठीक है, फिर से ये यहाँ पे जैसे सेलिंग प्रेशर आने लगा। ठीक है, सेलिंग साइड, क्योंकि परफेक्ट एंट्री तो इस लेवल पे होता। ठीक, बट निफ्टी स्ट्रॉन्ग था मुझे लगा कि इस लेवल तक तो नहीं आएगा, और आया भी नहीं, यहीं से घूम गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री नहीं बना के। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे आप देख ही सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा था। ठीक है, तो मैंने वेट करना सही समझा और यहाँ पे मैंने एंट्री लगाई। ठीक है, इस कैंडल के लो पे मैंने एंट्री लगाई, यहाँ पे देख ही सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल के लो पे मैंने एंट्री लगाया था, और जो मेरा एसएल था। ठीक है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, और ये ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने एंट्री यहाँ सोचा था। ठीक है, बट जैसे सेलिंग आ रहा था, निफ्टी भी आप देख सकते हो उस टाइम पे सेलिंग आ रहा था, तो मैंने वेट करना सही समझे। यहाँ पे एक मुझे सपोर्ट दिखा, तो यहाँ पे देखिए मेरा एंट्री से थोड़ा नीचे आया। ठीक है, बट उसके बाद देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है। वॉल्यूम तो नहीं आया था, बट इस कैंडल में कंफर्म कर चुका था कि ये मुझे टारगेट मिलने वाला है। ठीक है, सो मैंने इसी के बेस पे
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैंने एंट्री लगाया और एसएल मैंने थोड़ा सा बफर देके नीचे रखा था। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है उससे थोड़ा बफर दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने बफर देके, ठीक है, एसएल को लगाया था। ठीक है, और टारगेट मैंने रखा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कहीं पे, और मैंने 1:4 बुक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4.18। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको यहीं से आपको जस्ट मेजर करके दिखा दिया था ऐसा करके। ठीक है, बट मेरा इससे थोड़ा बफर डे के नीचे था। ठीक है, 1 पैसा नीचे था। ठीक है, इसलिए, और मैंने इसी कैंडल पे जैसे मुझे 1:4 मिला मैं इसको एग्जिट कर दिया था। ठीक है, इसी कैंडल पे, और तभी मैंने इस पे, ठीक, यहाँ जब चल रहा था मार्केट, हम ध्यान से देखिए यहाँ कहीं पे था, तब मैंने इसको कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया था। ठीक है, ये रनिंग कैंडल पे मैंने पोस्ट कर दिया था, जैसे बुक किया मैंने इसको पोस्ट किया था। ठीक है, तो 1:4 का मुझे यहाँ पे मिल चुका था। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ काम से बाहर चला गया। ठीक, क्योंकि अगर वेट करता तो यहाँ तक, ठीक है, बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड था, बट कोई रिग्रेट नहीं है। मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया ट्रेड था। 1:4 मैंने जो सोच के रखा था वही हुआ, क्योंकि एसएल छोटा हो गया था तो यहाँ पे 1:4 मिल गया, तो इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर गया। अगर मैं इसको वेट करता, ठीक है, तो यहाँ से अगर नीचे आ गया तो बहुत रिग्रेट होता। ठीक है, क्योंकि 1:4 मिल रहा था, तो इसलिए लालच नहीं किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम भी था, सेलिंग भी था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सही समझा एग्जिट करना। उसका निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के ये भी सेट किया। ठीक है, तो ये मेरा ट्रेड था 1:4 का। ठीक है, इस हिसाब से 1:4, ठीक है, मिलना काफ़ी बढ़िया। इससे प्रीवियस डे मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, उससे पहले 1:1 का ट्रेड मिला था। ठीक है, और इस दिन देखिए 1:4, तो वीक तो 3 दिन ही ट्रेड था, उस पर 2 दिन देखिए, एक दिन तो टारगेट नहीं मिला, 1:1 पे निकला, और आज जो ये लास्ट कल का ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे 1:4। ठीक है, तो इस हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, आपको एंड ऑफ द वीक आपका मार्केट पे क्या होगा, ग्रीन क्लोजिंग ही होने वाला है। ठीक है, वो रिस्क रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऑप्शंस कर रहे तब तो मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शंस बाइंग पे काफ़ी लॉस होता है। ठीक है, बट इक्विटी पे वही बेहतर है। ठीक है, मैंने इसको कितना बढ़िया से इसको वेट किया। यहाँ पे एंट्री यहाँ पे था, सोच रहा था पहले, उसका जैसे मार्केट नीचे आया तो मैंने एंट्री को यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और कितना बढ़िया मेरा एंट्री पे आ गया, देख सकते हैं। ठीक है, मेरे जैसे एंट्री पे आया, मुझे एंट्री मिला, उसके बाद गैप अप करके इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक है, उसके बाद मुझे लग रहा था यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, बट जैसे ही इस कैंडल पे वॉल्यूम आया और इसका हाई को ब्रेक कर दिया, तब मुझे श्योर था हाँ ये आप टारगेट तक जाने वाला है। बट इतना जल्दी टारगेट आएगा वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, और काफ़ी बढ़िया ट्रेड था। ठीक है, मैं निफ्टी का भी दिखा देता हूँ। निफ्टी देखिए वन साइडेड मूव है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया मूव था इस पे। ठीक है, ऐसा ट्रेंडिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं डेली कैंडल के हिसाब से कितना बढ़िया मोमेंटम किया इसने। ठीक है, काफ़ी बढ़िया ट्रेड था। ऐसा रोज रोज अगर ट्रेड होता तो कितना बढ़िया था ना बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आपको जितना आपने डिसाइड किया रिस्क रिवॉर्ड उसके हिसाब से आपको मिल चुका है। एडर टारगेट मिला, ऐसे मिला, अब चुपचाप निकल जाइए, दिन पे एक ही ट्रेड रखिए। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड बताता हूँ। ठीक है, मैं कैसा फॉलो करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड। आप इस पे फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है, ये आपका ऊपर डिपेंड है। मैं जो अपना रिस्क रिवॉर्ड है वो बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 20K का कैपिटल यूज करता हूँ, ठीक है, 20K या उससे ज़्यादा, जो अभी करंट कैपिटल पर मैं यूज़ कर रहा हूँ,
ठीक है 50K। तो मैं इस पे रिस्क कितना लूंगा, 20K पे मैं रिस्क कितना लूंगा और 50K पे मैं रिस्क कितना लेता हूँ, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है 20K पे अगर है तो मैं 200 का सिर्फ रिस्क लूंगा। ठीक है और अगर 50K का ट्रेड जो मैं अभी ले रहा हूँ वो 500, ठीक है 500 का रिस्क। अभी लास्ट ट्रेडिंग पे 3 दिन ट्रेड था। ठीक है एक दिन मुझे मिला 1:1। ठीक है 3 दिन ट्रेडिंग सेशन था। ठीक है ये मैं अपना फॉलो करता हूँ। ठीक है अपना कैपिटल के हिसाब से अगर 20K है तो मैं पर ट्रेड 200 का रिस्क लूंगा, 50K है तो 500। ठीक है तो इस हिसाब से अब मेरा 3 ट्रेडिंग सेशन था। ठीक है एक पे मुझे मिला 1:1। ठीक है मैं अभी के लिए ब्रोकरेज को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक जो ओवरऑल ठीक है ब्रोकरेज को हट सकते हैं। ठीक है सॉरी ये देखें जो मुझे पहला ट्रेड 500 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है फर्स्ट जो मैंने ट्रेड किया जो ट्यूजडे को उस पर 500 का प्रॉफिट हुआ। फिर दूसरा जो ट्रेड था उस पर ना ही मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं, इसलिए ना लॉस ना प्रॉफिट। फिर कल का वाला जो ट्रेडिंग सेशन था उस पर 1:4 का। ठीक है तो 2000 का। ठीक है तो एंड ऑफ द वीक क्या हुआ, एंड ऑफ द वीक मुझे 2500 थोड़ा बहुत ब्रोकेज किया। अब ब्रोकेज करने में 2200 का ओवरऑल। ठीक है क्योंकि इस पे 4.05 या 06 समथिंग कुछ था। ठीक है बट ओवरऑल देख सकते हैं कि एंड ऑफ द वीक क्या हुआ, मैं ग्रीन पे क्लोजिंग हुआ। भले ही मैंने 2 दिन ही सिर्फ ट्रेड किया बट एंड ऑफ द वीक क्या क्लोज हुआ। हाँ कल मार्केट अच्छा था, मोमेंटम मिल गया। उससे पहले जो मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था यहाँ पे मैंने ज़्यादातर टाइम 1:1 या पोस्ट यहाँ पे देखिए 1:2 पे निकला। ठीक है यहाँ पे भी देख सकते हो 1:2। तो ऐसा नहीं कि आपको हर दिन 1:4 मिलेगा। ठीक है आप 4 से भी ज़्यादा। ठीक है जो कल का ट्रेडिंग सेशन था वो 1:8। ठीक है अब तक का मेरा हाईएस्ट 1:8 था और कल भी अगर मैं सिस्टम पे रहता तो श्योर मैं उसको वॉच करता और 1:8 तक मैं लेके जाता जो मेरा फाइनल टारगेट था। ठीक है बट उस काम पे बिजी था तो उसके कारण मुझे निकलना भी था घर से जल्दी। तो इसलिए मैंने जैसे 2000 देखा 1:4। ठीक है क्योंकि मुझे पता है 500 पे मेरा 2000 काफ़ी बढ़िया है और इससे पहले भी मुझे प्रॉफिट हुआ। तो एंड ऑफ द वीक क्या मैं अभी भी प्रॉफिट पे हूँ। ठीक है नहीं तो मैं इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करता हूँ। ठीक है ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। मैं 20K पे रिस्क कितना लेता हूँ, ओनली 200। 50K पे मैं रिस्क ले रहा हूँ 500। हाँ ये बहुत छोटा है, मुझे पता है बहुत छोटा है। मेरा एक इन्वेस्टमेंट मैं जितना कर रहा हूँ उससे तो काफ़ी छोटा कैपिटल से ये इंटरडे कर रहा हूँ। ठीक है वो इन्वेस्टमेंट अलग है। ठीक है बट आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि एंड ऑफ द वीक आप क्या होते हैं, ग्रीन पे क्लोजिंग होता है आपका या रेड पे। ये डिपेंड करता है आप किस रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड करें। अब तक काफ़ी दिन हो गया था मुझे 1:4 नहीं मिल रहा था, 1:1 1:2 कभी कभार 1:3 जाते हैं फिर नीचे आके 1:1 या पोस्ट टू पोस्ट निकल रहा है। बट जिस दिन मिल रहा है अच्छा ट्रेड मिल रहा है। ठीक है अभी न्यूज़ का कारण थोड़ा ये गैप डाउन गैप अप ज़्यादा हो रहा है उसके कारण। ठीक है बट यहाँ पे ठीक है जब मार्केट यहाँ कहीं पे था ठीक है तब आपको 1:4 इजीली मिलता है। ठीक है कल जैसे 1:8 का ट्रेड था है कि नहीं। तो अभी ये न्यूज़ का कारण गैप अप गैप डाउन है तो मार्केट ऑलरेडी मूव मोमेंटम हो जाता तो इतना रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड नहीं मिल रहा। बट जब मार्केट यहाँ कहीं पे था काफ़ी बढ़िया ट्रेड मिला, यहाँ पे था काफ़ी बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिला। ठीक है उसी टाइम से जब यहाँ पे था ठीक है काफ़ी बढ़िया ट्रेड मिला था मुझे। ठीक है फिर यहाँ कहीं पे ठीक है अगस्त ये सितंबर का टाइम था। ठीक है यहाँ कहीं पे काफ़ी बढ़िया। ठीक है अभी तो न्यूज़ के कारण थोड़ा गैप अप गैप डाउन हो रहा है बट इसको मैटर नहीं करता है आप किस रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड करें वो आपको मैटर करता है। ठीक है सॉरी अगर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, ये जस्ट मैं जैसा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ ठीक है उसको एक्सप्लेन कर दिया। होप सो आपको समझ पे आया होगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। ठीक है आप उससे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो और चैनल पे ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है तो
यही था कल का ट्रेड, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया था। नहीं तो किसी को लगेगा कि ये जस्ट ऐसे पोस्ट करके वो नहीं, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसी कैंडल, जो ये कैंडल रनिंग था, तभी मैंने इसको पोस्ट कर दिया था, ठीक है। सो थैंक यू। सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे अपलोड कर देता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, ठीक है, इसको जैसे ऐसे। थैंक यू।